नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज गौरव कुमार। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स फॉर 9th क्लास, इन विच वी हैव टू स्टडी इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स। अभी तक हमने इससे पहले इक्वालिटीज़ पढ़ी हैं ट्राइंगल्स में, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में उसकी दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। लेकिन इन दिस टॉपिक वी हैव टू स्टडी इनइक्वालिटीज, मतलब इक्वल नहीं है। अभी तक इक्वल की बात हो रही थी। तो जैसे देखते हैं, थ्योरम है हमारे पास 7.6 और इसमें स्टेटमेंट है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द वर्ड अनइक्वल कम्स, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। मतलब ये इनइक्वलिटीज है, बराबर का कुछ मामला नहीं है इसमें। तो क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम ये कहती है कि अगर दो साइड किसी ट्राइंगल की अनइक्वल आ जाती है, जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल लिया है ABC और इसमें जो साइड ली है मैंने AB ले ली है, बड़ी ली है AB दूसरी साइड AC से, तो AB की जो सामने वाली एंगल है दैट इज एंगल C, वो क्या होगा, AC जो छोटी वाली साइड है उसके सामने का जो एंगल है B उससे बड़ा हमें शो करेगा। तो ये इनइक्वलिटीज का सिग्नल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम क्या करेंगे, जितनी AC साइड है उतनी ही साइड हम A से कंपास को रखकर एक आर्क लगा देंगे और उस साइड को, वो हो सकता है AD के बराबर आ जाए, हम उसे काट लेंगे, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट हमें D ऐसा फाइंड करना है सच दैट AD इज इक्वल टू क्या हो जाए, हमारी AC हो जाए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है जैसे थ्योरम में होता है। AD हमें कैसा लेना है, AD हमें AC के बराबर लेना है। AD जब AC के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो एंगल बनते हैं। एक एंगल ये बन रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई है, और एक एंगल ये बन रहा है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, मान लेते हैं इनको, ये क्या है X, और इस वाले एंगल BCB को हम क्या मान लें, थोड़ी देर के लिए Y मान लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू AC है, तो जो पहले वाली इक्वलिटीज हैं उससे एंगल हमारा क्या आ जाएगा, ADC इज इक्वल टू एंगल ACD बराबर X के हमने मान लिया, ये आ जाएगा, ठीक है। और हमने दूसरा एंगल DCB जो कि हमने Y के मान लिया, ठीक है। अब अगर हम BDC निकालते हैं, एंगल BDC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 हुआ करता है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल हमारा BDC, ADC तो x के बराबर है, तो BDC आ जाएगा हमारा 180 माइनस x। इसका मतलब ये एंगल आ गया 180 माइनस x, लीनियर पेयर की जो प्रॉपर्टी है उससे आ गया। अब मैं लगाता हूँ ये प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल BDC में। तो यहाँ से हमारा जो एंगल आ जाएगा, एंगल BDC प्लस एंगल B प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए 180। एंगल BDC हमारा अभी आया है, कितना है 180 माइनस x, और एंगल B हमारा एंगल B ही है, और एंगल BCD हमने मान रखा है y फॉर द टाइम बीइंग। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एंगल जो B आएगा दैट कम्स आउट टू बी x माइनस y। एंगल C, एंगल जो हमारा C आएगा वो कितना आएगा, x प्लस y। अब थोड़ी देर जरा इन दो इक्वेशन, जैसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं। वी कैन observe that angle C is equal to x plus y and angle B is equal to x minus y। सेम क्वांटिटी है यहाँ पर x, और सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है और सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो we can easily conclude that angle C is greater than angle B। एंगल C क्या होगा, एंगल B से बड़ा होगा। जैसे कि मान लिया 50 में हम 20 ऐड करते हैं और 50 में माइनस 20 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 70 और यहाँ पर आता है हमारा 30। तो वी कैन सी दैट 70 इज ग्रेटर देन 30। तो हमारा एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल B के, और ये हमें प्रूव करना। तो हम प्रूव कर दिया हमने
कि अगर कोई किसी ट्राइंगल में दो साइड हैं और एक बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है. फर्दर वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया दैट इन अ ट्राइंगल द एंगल अगेंस्ट द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट. ठीक है, ओके. Okay, now we start next theorem, that is 7.7. This theorem states in a triangle the side opposite to the larger angle is longer. What does it say? It says अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में दो एंगल आपने लिए, जैसे कि इस ट्राइंगल में मैंने लिए, तो क्लियरली यू कैन सी दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी. एंगल ए बी से बड़ा, तो एंगल ए की जो सामने साइड है दैट इज बी सी, वो एंगल बी की जो सामने साइड है दैट इज ए सी से बड़ी होगी. ये कहता है. तो यू कैन सी दैट दिस थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम वी हैव जस्ट प्रूव्ड. हमने जो अभी थ्योरम देखी है दैट इज 7.6, ये उसका क्या है, कन्वर्स है. उसमें क्या दिया था, साइड बड़ी दी थी और उसके सामने वाले एंगल को हमें बड़ा दिखाना था छोटे वाली साइड के सामने वाले एंगल से. यहाँ पे हमें उल्टा दिखाना है. यहाँ पे हमें एंगल बड़ा दिया हुआ है एक एंगल से, और जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड को हमें जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड से क्या दिखाना है, बड़ा दिखाना है. ठीक है, तो अब प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. उनमें से एक मेथड है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब हम उसमें करते क्या हैं कि जो हमें प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं, और ऐसा मानने की वजह से हमारा जो कोई फैक्ट है या तो वो गड़बड़ होने लगता है, या जो चीज़ हमें गिवन है वो हमारी गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. यहाँ पे हमें वी हैव टू शो दैट बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि ए सी जो है वो बड़ा है बी सी से. हमें शो तो बी सी को करना है, लेकिन हमने ए सी को बी सी से बड़ा मान लिया. तो व्हाट डज बाय थ्योरम 7.6 जो हमने अभी प्रूव की है 7.6, वो क्या कहती है कि अगर AC बड़ा है BC से, AC साइड बड़ी है BC से, दैट इज AC, तो उसके हिसाब से उसके सामने वाला जो एंगल है AC के सामने वाला दैट इज एंगल B, वो बड़ा होना चाहिए BC के सामने वाले एंगल से, दैट इज एंगल A. वो ये कहता है. लेकिन हमें गिवन क्या है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स that angle A is greater than angle B, क्योंकि एंगल A हमें क्या था, एंगल B से बड़ा दिया हुआ था, लेकिन ये क्या आ गया, एंगल B बड़ा आ गया है इसे. उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है जो हमें गिवन था. इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है. तो क्या हो सकता है, फिर सिर्फ एक ही चांस हमारे पास बचता है, और वो ये बचता है कि BC जो है वो बड़ा होगा AC से. सो द थ्योरम. इससे दो लाइन में थ्योरम प्रूव होगी. किताब में प्रूफ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से मैंने प्रूव कर दिया इसको. ठीक है, ठीक है. तो हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं दैट इज 7.8, और ये इसकी लास्ट इनइक्वालिटीज की थ्योरम है. व्हाट डज दिस थ्योरम स्टेट is the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. तो क्या कहता है इस थ्योरम में, इस थ्योरम में ये बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, और यही ट्राइंगल के एग्जिस्टेंस का स्टेटमेंट भी है. अगर ऐसा होता है तभी ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता है. तो गिवन है हमें ABC इज अ ट्राइंगल. टू प्रूव, मान लिया ये ABC ट्राइंगल है, इसमें दो साइड AB और AC का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा. दूसरा केस हो सकता है कि BC प्लस AC वो AB से बड़ा हो. तीसरा केस हो सकता है AB प्लस BC AC से बड़ा हो. एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का. तो हमें इसे प्रूव करना है. प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि BA को आगे की तरफ बढ़ाना है D तक. कैसे कि तुम्हारा AD क्या हो जाए, AC के बराबर हो जाए. ये ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब AC के बराबर B को A की तरफ D पॉइंट तक बढ़ा देना है.
ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AD जो है हमारा साइड तो AC के बराबर आ गई है। तो जो इक्वलिटीज का स्टेटमेंट है, इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। मान लें इसे हम 1 मान लेते हैं एंगल, और इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, और फॉर द टाइम बीइंग इस एंगल को हम 3 मान लेते हैं। तो हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 2, ठीक है। सो यू कैन सी दैट एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। ऐसा होगा क्या? जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो 2 में तुम कुछ भी ऐड कर दोगे वो 1 से बड़ा हो ही जाएगा। जब एंगल 3 प्लस 2 एंगल 1 से बड़ा हो गया है, तो एंगल 3 प्लस 2 हमारा होता है क्या, एंगल C। एंगल C इज ग्रेटर देन हो गया है हमारा एंगल D। एंगल C, इससे पहले वाली थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एंगल बड़ा है किसी दूसरे एंगल से, तो जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड, दैट इज C के सामने कौन साइड है, BD, तो साइड हमारी BD क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। D के सामने वाली साइड कौन सी है, BC से। ये अभी हमने जो थ्योरम की है 7.7, सारी थ्योरम्स आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हैं, हम एक थ्योरम से दूसरे थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो BD साइड जो है हमारी वो किससे बड़ी आ गई है, BD साइड हमारी BC से बड़ी आ गई है। बट वी नो दैट द साइड BD is made up of 2 line segments, that is BD, we can write BD as BA plus AD. It shows that BA plus AD is greater than BC। BA AD हमने कंस्ट्रक्शन से ऐसा लिया है कि AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। सो वी कैन राइट BA को AB लिख सकते हैं, प्लस AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC। AB प्लस AC क्या आ गया है, BC से बड़ा आ गया है, और हमें यही शो करना था, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो शो दैट BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, और AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। हम इसी तरह से कंस्ट्रक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन इधर आ जाएगा एक बार में, दूसरी बार में उधर चला जाएगा। इन द सेम मैनर वी कैन शो ऑल दी 3 केसेस। तो आपने देखा ऐसे हमने 3 थ्योरम्स की हैं, तीनों बड़ी आसान थ्योरम है। इनके स्टेटमेंट्स को हम याद रखेंगे, इनके स्टेटमेंट हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है उसमें ये तीनों स्टेटमेंट यूज़ किए जाएंगे, और ये हमारे फ्यूचर में भी बड़े काम आते हैं, कॉम्पिटिटिव नज़रिए से बड़े इंपॉर्टेंट है। सो इन्हें रिमेंबर करना है। ओके, थैंक यू।